डियर स्टूडेंट, मैं डॉक्टर सुभाष पहाड़िया, एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी, राजेश पायलट गवर्नमेंट कॉलेज लालसोट। आज हम बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ नॉन कोऑर्डिनेट्स एंड कोऑर्डिनेट्स के बारे में बात करेंगे कि जो अकशेरुकी और कशेरुकी जंतु जो हैं उनके वर्गीकरण का आधार क्या है, किस आधार पर उनका वर्गीकरण किया जाता है, ये हम इस टॉपिक पर आज बात करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि एनिमल्स जो हैं उनको हम एक स्पेसिफिक फीचर्स जो होते हैं, विशेष लक्षण जो होते हैं, उनके आधार पर जंतुओं का वर्गीकरण किया गया है। और ये विशेष लक्षण कौन से होते हैं, जिसमें पहली जो लक्षण है उनकी हम बात करते हैं तो जैसे एक लक्षण तो यही हो गया कि कोशिकाओं की संख्या, नंबर ऑफ सेल्स, जंतु एक कोशिकी है या बहुकोशिकी है, उसके आधार पर भी प्रोटोजोआ और मेटाजोआ, जैसा कि मैं आपको पहले वाले लेक्चर में बता चुका हूँ कि संख्या के आधार पर भी हम प्रोटोजोआ और मेटाजोआ में विभक्त कर सकते हैं। ये एक सिंपल सा करैक्टर है जिसके आधार पर हम बात करते हैं। तो प्रोटोजोआ में वो सभी एक कोशिकीय जीव रखे जाते हैं और जो मेटाजोआ है उनमें बहुकोशिकीय जीव रहते हैं जिनमें कि डिवीजन ऑफ लेबर भी पाया जाता है। तो ये सारे जो है मेटाजोआ से, यह मेटाजोआ का मतलब है यानी कि पोरीफेरा से लेकर जो कॉर्डेटा तक के जो जंतु हैं वो सभी इसमें रखे जाते हैं। दूसरा हम बात करते हैं कि लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, संगठन का स्तर किस प्रकार का है, वो हम देखते हैं कि संगठन, जो शरीर का संगठन होता है वो किस प्रकार का होता है, यानी कि उसमें जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो जैसे एक तो कोशिकीय स्तर का, जो सेलुलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन जिसको कहते हैं, कि जहाँ पर जो सेल्स होती हैं वो आपस में एक लूज कनेक्शन के द्वारा आपस में जुड़ी हुई रहती हैं, और जैसे कि स्पंज जो होते हैं उनके अंदर जो सेल्स होती हैं वही सारा कार्य करती है। दूसरा, जो ऊतक लेवल के जो जंतु होते हैं जिनमें कि शारीरिक गठन जो ऊतक लेवल का होता है, उनमें ये जो सेल्स होती हैं वो मिलकर टिश्यू का निर्माण करती है, जैसे कि निडेरियंस है उन जंतुओं के अंदर। तो इसके आधार पर भी जो है क्लासिफिकेशन किया जाता है। और तीसरा जो महत्वपूर्ण संगठन है शरीर का वो है ऑर्गन सिस्टम ग्रेड का या ऑर्गन सिस्टम लेवल का ऑर्गेनाइजेशन, जिसके अंदर जो सारे टिश्यूज़ हैं वो मिलकर ऑर्गन का निर्माण करते हैं। तो ये जो ऑर्गन होते हैं, अंग जो होते हैं, वो विशेषीकृत होते हैं किसी विशेष कार्य को करने के लिए। यानी कि जैसा कि हमारे शरीर में जो विभिन्न प्रकार के ऑर्गन हैं, किडनी है, टेस्टिस है, लीवर है, लंग्स है, हार्ट है, ये सब जो है अपना एक विशेष कार्य करते हैं। तो इस प्रकार से जो ऑर्गन सिस्टम ग्रेड है वो इनमें महत्वपूर्ण हो जाता है। जैसा कि हम प्लेटिहेल्मिन्थीज से ऊपर वाले जो फाइलम है उनमें ये सिस्टम पाया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कि बॉडी सिमेट्री की सममिति जो होती है उसके आधार पर भी जो है जंतुओं का वर्गीकरण किया जाता है। सममिति से हम तात्पर्य ये कहते हैं कि ज्यामितीय रूप में जो अरेंजमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स होता है जियोमेट्रिकल डिजाइन के अंदर, जो ज्यामितीय रूप में जो बॉडी के ऑर्गन्स होते हैं उनका या बॉडी पार्ट्स जो होते हैं उनका अरेंजमेंट होता है, तो वो एक विशेष रूप से होता है। जैसे कि जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है या जो जंतु हैं उनके अंदर जो सममिति होती है वो हम दो प्रकार की कह सकते हैं, एक तो अरीय सममिति और दूसरी बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार्श्व सममिति। तो दोनों प्रकार की सममितियाँ को हम प्रमुख रूप से यही है इसमें जो पहले हम बात करेंगे कि जो अरेंजमेंट बॉडी पार्ट का है किसी एक सेंट्रल पॉइंट के जो है जो सेंट्रल पॉइंट है उसके चारों तरफ जो बॉडी पार्ट्स का अरेंजमेंट है वो एक सिमेट्री को दर्शाता है। अब यहाँ पे कुछ एनिमल्स जो एसिमेट्रिकल भी होते हैं, वो जो एसिमेट्रिकल जंतु होते हैं उनको दो बराबर भागों में विभक्त नहीं किया जा सकता किसी भी एक पॉइंट से जो है
कोई भी पॉइंट से जो है उनको दो बराबर भागों के अंदर विभक्त नहीं किया जाता। तो ऐसे जो जंतु होते हैं जैसे कि स्पंजेस जो होते हैं, स्पंज के अंदर उनमें असमिति पाई जाती है। अब यहाँ पे जो एनिमल किंगडम है उसको हम दो प्रकार की समिति में विभक्त कर सकते हैं, एक तो रेडियल सिमेट्री जैसा आप डायग्राम में देख रहे हैं, और दूसरा बायलेटरल सिमेट्री। तो जो रेडियल सिमेट्री है, वो रेडियल सिमेट्री का मतलब है कि जब बॉडी जो होती है किसी भी एनिमल की, उसको दो बराबर अर्धांशों में बांट सकते हैं किसी भी प्लेन से। यानी कि कोई भी, जैसा आप डायग्राम ए में देख रहे हैं जहाँ पर ये रेडियल सिमेट्री जो बताई गई है, वहाँ पर जो बॉडी को किसी भी पार्ट से दो या किसी भी तल से दो बराबर भागों के अंदर बांट सकते हैं। तो यहाँ पर जो रेडियल सिमेट्री है उसको जो सेंट्रल एक्सिस से जो लाइन जा रही है, जो सेंट्रल एक्सिस से जो लाइन जा रही है उससे बराबर दो भागों के अंदर बांटा जा सकता है। तो इसको हम रेडियल अरिय सिमेट्री कहते हैं। ये फाइलम नीडेरियंस या टीनोफोरा और इकाइनोडर्मेटा में पाई जाती है। हालांकि इकाइनोडर्मेटा के अंदर जो समिति होती है वो बाद में बायलेटरल हो जाती है। तो प्रमुख समिति क्या होगी? अरिय समिति हो गई, जिनमें कि जो अब इसमें जो रेडियल सिमेट्री है वो द्विअरिय भी होती है, पंचअरिय भी होती है, या पॉलीमेरस भी हो सकती है। यानी कि कई जो है जंतुओं में अलग अलग प्रकार की, जैसे सिलेंट्रेटा है, टीनोफोरा है, उनमें ये अरिय समिति भी और कई प्रकार की हो सकती है। बाइरेडियल भी हो सकती है, पेंटारेडियल भी हो सकती है, और पॉलीमेरस भी हो सकती है। तो कहने का मतलब ये है कि जो केंद्र से जो होती हुई किसी भी काट में अगर जंतु को काटा जाए तो दो समान भागों में बढ़ जाता है, उसको हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं। दूसरा है द्विपार समिति, जहाँ पे किसी भी एनिमल को एक तल से, किसी भी एनिमल को एक तल से दो बराबर लेफ्ट और राइट अर्धांशों में बांटा जा सकता है, उसको कहते हैं बायलेटरल सिमेट्री या द्विपार समिति। एक ही तल से जो शरीर के बीच में से जो रेखा गुजरी है उसके द्वारा दो भागों में बांटा, एक लेफ्ट वाला एक राइट वाला। तो इन जंतुओं के अंदर जो आगे का, पीछे का, डोर्सल और वेंट्रल, ये सतह इनमें स्पष्ट होती है। तो ये प्लेटियलमेंथिस, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का और कॉर्डेटा, इन सभी जंतुओं के अंदर ये बायलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं हम सेगमेंटेशन की। सेगमेंटेशन या खंडी भवन जिसको कहते हैं, ये इसके आधार पर भी जो जंतु होते हैं उसको दो भागों के अंदर हम बांट सकते हैं सेगमेंटेशन के द्वारा भी, जिसमें जो बॉडी के जो सेगमेंट होते हैं उनका जो तात्पर्य है सेगमेंटेशन का, कि जो बॉडी, पूरी जो बॉडी है उसको अग्रपश्च दिशा में या अनुपस्थ कांटों के द्वारा वो सेगमेंट में बटी हुई थी। तो सेगमेंट में दो प्रकार के सेगमेंट इसके अंदर होते हैं, एक तो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन या सतही समखंडन जिसको कहेंगे, और दूसरा होता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। जो सुपरफिशियल सेगमेंटेशन होता है उसका ओरिजिन जो होता है वो एक्टोडर्म में होता है। तो देह, जो बाहरी देह भित्ति है वहीं तक वो सेगमेंटेशन सीमित रहता है। एक्टोडर्म जो है बाहरी लेवल पर है, तो उस खंडन भी, जो बॉडी का सेगमेंटेशन है वो भी केवल सतही स्तर तक सीमित रहेगा। तो इसमें जो बॉडी है वो बॉडी आसानी से मोड़ सकते हैं, घुमा सकते हैं, या उनको अंदर से जो है किसी भी प्रकार से मोड़ सकते हैं। तो इस प्रकार का जो सुपरफिशियल या सतही समखंडन जो होता है, सुपरफिशियल सेगमेंटेशन, वो एसिलोमेट या सूडोसिलोमेट प्रकार के जो जंतु होते हैं उनमें ये पाया जाता है। दूसरे प्रकार का जो होता है वो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है। इसको अंतरांगीय समखंडन भी कहते हैं, मेटामेरिक सेगमेंटेशन। तो इसमें क्या होता है कि इसका जो उद्गम है, ओरिजिन है, वो मेजोडर्म के द्वारा होता है, और इसमें जो बॉडी है वो सतह के अलावा भी आंतरिक रूप से भी विखंडित होते हैं, इसलिए उसको मेटामेर कहते हैं, इस प्रकार के समखंडन को। तो इसमें जो
अलग प्रकार का जो सिस्टम इसके अंदर होता है, जैसे उत्सर्जी या प्रजनन या स्केलेटल या तंत्रिकी, ये आदि इसके अंदर मौजूद रहते हैं, लेकिन ये स्वतंत्र नहीं होते क्योंकि इनमें जो खंडों के आपस में जो है, इन अंगों का, तंत्रों का आपस में रिलेशन रहता है। तो इस प्रकार के जो मेटामेरिक सेगमेंटेशन है उसकी सबसे पहले जो उत्पत्ति हुई थी वो एनालिड्स जंतुओं के अंदर ये देखा गया था, जहाँ पर जो बॉडी है एक्सटर्नल और इंटरनली जो है सेगमेंटेड रहती है। ये जो इस प्रकार का मेटामेरिक सेगमेंटेशन है वो कोर्डेट्स में पाया जाता है। जो उच्च प्रकार के जो जंतु हैं वहाँ पर इनमें आर्थ्रोपोडा के ऊपर वाले जो आर्थ्रोपोडा और वर्टिब्रेट्स, ये जो जंतु हैं उनके अंदर ये इस प्रकार का मेटामेरिक सेगमेंटेशन पाया जाता है। अब हम बात करते हैं तीसरा जो प्रमुख स्तर है उसमें जर्म लेयर की, कि जो जर्म लेयर यानी जनन स्तर जो होता है उसके आधार पर भी क्लासिफिकेशन जंतुओं का किया जाता है। जर्म लेयर जैसे कि जनन स्तर होते हैं एक्टोडर्म, मेसोडर्म और एंडोडर्म, ये 3 प्रकार के जनन स्तर होते हैं और उसी के आधार पर डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक संगठन जो है जंतुओं का होता है। डिप्लोब्लास्टिक जो इनकी जो एनिमल है यानी कि जो भ्रूणीय जनन स्तर है उसके आधार पर हम इनको डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में बांट सकते हैं। जैसे डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है उनमें जो कोशिकाएं होती है वो 2 भ्रूणीय जनन स्तरों से विकसित होती है, जैसे कि एक आउटर लेयर है जिसको हम एक्टोडर्म कहते हैं और एक इनर लेयर है जिसको हम एंडोडर्म कहते हैं। तो इस प्रकार के 2 जनन स्तर जो जिसमें पाए जाते हैं वो उनको हम डिप्लोब्लास्टिक एनिमल कहते हैं और ये फाइलम सिलेंट्रेटा के अंदर जो है पाया जाता है। दूसरा ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल जिनके अंदर जो सेल्स हैं वो 3 भ्रूणीय जनन स्तरों से मिलकर बनी होती है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और जो मिडिल वाला जो लेयर है वो उसको कहते हैं मीजोडर्म। तो जहाँ एनिमल जो प्लेटिहेल्मिन्थेस से कोर्डेटा तक के जो जंतु हैं वो इसमें ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किए जाते हैं। आप जैसा कि डायग्राम भी दे सकते हैं कि जो ब्लास्टुला और गेस्टुला अवस्थाएं हैं भ्रूण की, उसके अंदर जब ब्लास्टुला से गेस्टुला का निर्माण होता है तो उसमें तीनों जनन स्तर का निर्माण होता है, एक्टोडर्म, एंडोडर्म और मीजोडर्म। नेक्स्ट बात करते हैं हम सीलोम की। सीलोम जो होता है, सीलोम को हम जो परिभाषा जो सीलोम की है उसमें यह है कि जो देह गुहा जो होती है, जैसे कि जो अलग अलग जो जंतु हैं जैसे कि जो रेडिएटा या बायलेट्रियल वाले जो जंतु हैं उनमें अलग अलग प्रकार की सीलोम पाई जाती है। सीलोम जो जंतु के अंदर, जैसे कि सबसे पहले हाइमन ने सीलोम को परिभाषित किया कि जो सीलोम होती है एक खोखला स्थान होता है एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वाल के बीच में, यानी कि आहार नाल और देह भित्ति के मध्य का वो स्थान जो खोखला होता है और मीजोडर्म के द्वारा या मीजोडर्मल पेरिटोनियम के द्वारा आश्रित रहता है, उसको सीलोम कहा गया है। अब सीलोम का भी जो सीलोम की उपस्थिति और अनुपस्थिति के आधार पर भी सीलोम को हम 3 भागों में विभक्त कर सकते हैं। जैसा कि पहला एसिलोमेट जंतु हैं, ऐसे प्राणी जिनके अंदर सीलोम अनुपस्थित होती है। उनमें क्या होता है कि जो बॉडी कैविटी होती है वो मीजेनकाइमा के द्वारा भरी हुई रहती है। तो ऐसा जो एनिमल होते हैं उनको हम एसिलोमेट या देहगुही कह सकते हैं और ये प्लेटिहेल्मिन्थेस और निमर्टीन उनके अंदर ये एसिलोमेट जंतु पाया जाता है। दूसरा जो सीलोम का दूसरा वर्ग है स्यूडोसीलोमेट। स्यूडो का मतलब होता है आभासी देहगुहा। तो आभासी देहगुहा जो होती है वो जो बॉडी कैविटी है वो मीजोडर्म के द्वारा और पेरिटोनियल टिश्यू के द्वारा नहीं भरी रहती है। इसमें जो मीजोडर्म जो है कहीं कहीं पे बीच में पाउचेज इसके अंदर पाए जाते हैं। तो इस प्रकार का जो स्यूडोसीलोमेट जंतु है वो निमेटोडा, एकेंथोब्रेलिडा और रोटीफेरा, एंट्रोप्रोक्टा आदि प्रकार के जो जंतु हैं उनमें इस प्रकार की देहगुहा पाई जाती है।
नेक्स्ट हम तीसरा बात करेंगे सीलोमेट एनिमल्स की, जिनके अंदर ट्रू सीलोम या सच्ची देहगुआ पाई जाती है। ये मीजोडर्मल जो पेरिटोनियल है उसके द्वारा आश्रित रहती है, एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में पाई जाती है, और ये एनेलिडा से लेकर और कोर्डेटा तक, यानी कि एनेलिडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा, इन संघ के जंतुओं के अंदर इस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। ये एक मैंने आपको जस्ट एक डायग्राम जो है सीलोम का दिखाया गया है इसमें, कि यहाँ पे जो बाहरी जो स्तर है ये स्किन वाला, जो इसको एक्टोडर्म कहते हैं, बीच का जो स्तर है उसको मीजोडर्म कहेंगे, और जो इसमें आंतरिक स्तर है वो सीलोम कहलाता है। अब यहाँ पे जो सबसे अंदर है वो गट है, एंडोडर्म, यानी कि आहारनाल वाला भाग है, और सबसे बाहरी वाला भाग है देहभित्ति वाला भाग। इनके मध्य में ये सीलोम पाई जाती है, और इंटरनल ऑर्गन जैसा लिख रखा है वहाँ भी ये आपके ऑर्गन जो है इसके अंदर सीलोम के अंदर पाए जाते हैं। नेक्स्ट इसके अंदर ये जो डेवलपमेंट क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स बेस्ड ऑन सीलोम, जैसा पहले आपको बताया गया है, एक क्लासिफिकेशन है एसिलोमेट, स्यूडोसिलोमेट और सीलोमेट। तो एसिलोमेट में जो एनिमल्स होते हैं विदाउट सीलोम और सीलोम के होते हैं, एग्जाम्पल प्लेटिहेल्मिन्थी, जैसा कि डायग्राम में भी आपको दिखाई दे रहा है कि इसमें एक्टोडर्म और एंडोडर्म है, उसमें पेरेन्काइमा टिश्यू या मीजेनकाइम टिश्यू इसके अंदर भरा हुआ है, ये वाला जो डायग्राम देख रहे हैं। दूसरा जो सूडोसीलोम है उसमें जो बॉडी कैविटी जो मीजोडर्म के द्वारा लाइन नहीं होती है, लेकिन इसके अंदर मीजोडर्म प्रेजेंट इन स्कैटर्ड पाउचेज, जैसा कि मैंने कहा कि इसके अंदर जो पाउचेज हैं उसके मीजोडर्म के पाउचेज वो एंडोडर्म और एक्टोडर्म के मध्य में फैले हुए रहते हैं, यानी सूडो का मतलब है आभासी। तो ये आभासी प्रकार की है जो कि एस्केहेल्मिन्थीज फाइलम में पाई जाती है। और तीसरी प्रकार का जो सीलोमेट है वो सीलोमेट प्रकार के एनिमल हैं जिनमें अंदर ट्रू सीलोम पाई जाती है, और ये एक्टोडर्म और एंडोडर्म के मध्य में मीजोडर्म पाई जाती है। तो ये मीजोडर्म के द्वारा लाइंड होती है। तो ये एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और जो कोर्डेट जंतु हैं उनके अंदर इस प्रकार की देहगुआ पाई जाती है। नेक्स्ट इसका जो आधार है वो आधार है नोटोकॉर्ड, यानी कि जंतुओं को हम क्लासिफाइड करते हैं तो वो प्रमुख आधार इनका नोटोकॉर्ड है, यानी कि जो तंत्रिका रज्जु है वो उनमें पाई जाती है या नहीं पाई जाती। तो जो नोटोकॉर्ड होता है एक फ्लेक्सिबल रोड शेप स्ट्रक्चर होता है और मीजोडर्म के द्वारा व्युत्पन्न होता है, और ये सभी प्रकार के जो उच्च जंतु हैं उनके अंदर ये पाया जाता है। तो प्रेजेंस और एब्सेंस के आधार पर कि नोटोकॉर्ड प्रेजेंस है या नहीं है, उसके आधार पर जंतुओं को नॉन कोर्डेट्स और कोर्डेट्स दो भागों के अंदर बांटा गया है। तो जो नॉन कोर्डेट हैं वो एनिमल हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड अनुपस्थित होता है, जैसे कि फाइलम पोरीफेरा और काइनोडर्मेटा। और दूसरे एनिमल वो हैं जो कोर्डेट फाइलम के अंदर रखे गए हैं जिनके अंदर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट रहती है, जो कि फाइलम कोर्डेटा में कहलाता है। थैंक यू।